कि कल हम लोगों ने देखा कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी कल अपने पार्टी के दफ्तर के अंदर रेवाड़ी आए और वहाँ पर जो उन्होंने पहली बार अपनी जो बैठक करी उसके अंदर इनके खुद के पार्टी के नेता जो खुद अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं वही उस पार्टी की बैठक के अंदर नहीं आए। चाहे हमारे पूर्व में विधायक रहे हों रणधीर कापड़ीवास जी, चाहे आपके सतीश यादव जी हों या इनके चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, ये लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहाँ गुटबाजी है। और स्वयं वहाँ पर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा गुटबाजी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, इनकी अपनी गुटबाजी वो खुलकर सामने आई है। लगातार ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई रेवाड़ी के अंदर विकास नहीं हुआ। जो पत्रकार साथियों ने जब सांसद जी से सवाल किया कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि क्योंकि हमारा विधायक यहाँ से नहीं बनकर आया इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तो सही मायने में तो इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर रेवाड़ी के विकास के अंदर कोई बन रहा है तो यहाँ से सांसद राव इंद्रजीत जी हैं। और उनका खुद का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं छलक के आया है कि यहाँ की जनता ने जब उनके चुने हुए नुमाइंदे को, जिसको वो थोपना चाह रहे थे रेवाड़ी के ऊपर, उसको जब लोगों ने नहीं चुना तो उसी की वजह से वो रुकावटें डाल रहे हैं लगातार विकास के अंदर। ये आरोप हम लोग तो लगा रहे थे लगातार कि जितने भी रेवाड़ी के विकास हों, चाहे आपका बस स्टैंड जो नहीं बन पाया है, चाहे आपकी बाईपास में जो देरी हो रही है, जो है आपका मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि रेवाड़ी में बनना चाहिए, उन सब चीज़ों को देरी के लिए उन्होंने खुद स्वीकार किया क्योंकि यहाँ पर उनका विधायक नहीं बन पाया इसलिए उस काम को इन्होंने रोका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा कि अगर इनका विधायक यहाँ से होता तो ये रेवाड़ी के अंदर विकास करवाते। ये दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमेशा ये सोच रही है कि अपनी राजनीति को मैं चमकाऊं। अब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमारी यहाँ चलती नहीं है। इन्होंने ही अपने 2 मंत्री इस इलाके से बनवाए, चाहे डॉक्टर बनवारी लाल जी हों, चाहे ओपी यादव जी, जो 2 इन्होंने मंत्री बनाए। जब सत्ता के अंदर इनके 13 में से 2 मंत्री सरकार के अंदर बैठे हुए थे तब भी ये विकास नहीं करवा पाए, तो इनकी खुद की कमी है। हर बार हम लोगों ने देखा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनका एक ही रोना होता है हर बार कि मेरी मुख्यमंत्री से बनी नहीं या हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। पर सच्चाई ये है इनकी एक ही इच्छा शक्ति रहती है, किसी भी तरीके से मैं सांसद का चुनाव जीत जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राजनीति को आज देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ भी रही है। इसीलिए जहां जहां बीजेपी के सांसद जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा आज देवेंद्र बबली जी जो इनकी सरकार के अंदर मंत्री थे उनका विरोध हुआ। कल परसों आप लोगों ने देखा कोसली में यहाँ के जो सांसद हैं रोहतक के अरविंद शर्मा जी वो गए, उनका विरोध हुआ। धर्मवीर जी जो भिवानी के सांसद है उनका विरोध हुआ। सिरसा के अंदर अशोक तंवर जी जा रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के प्रति लोगों में भारी रोष है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा का सफाया हो जाएगा।